ओम शांति। मीठे बच्चे, आप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ। अपने स्वधर्म मिट्टी को। प्रश्न है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर है, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप की को मदद करती हैं, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। हमने पूजे और पूजन के रहस्य को समझा है। आज का गीत की भाग्य विधाता। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही। महिमा तो एक की गाई गई है। सभी का सदगति दाता एक है। याद भी उस एक को ही करना पड़ता है। यह तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हम दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर 100% दुर्भाग्यशाली बना। भारत पर ही कहानी इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा। जिसको तुम बच्चे जानते हो, उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो उनकी सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। यह चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे शिव बाबा। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों को की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झार है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्कर लगाया। पिछाड़ी में सागर ही सागर है। आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। आप फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। फिर भारत में कितने थोड़े होंगे। अभी राजधानी की थी। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी। ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं, तो प्रभाव वास्तव में जहाँ राज्य करते हैं वहां होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। ये सब तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए। धारण करना होता है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ सागर कहते हैं। सोमनाथ पुजारियों ने रखा है। असल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है। गाया जाता है, परम पिता परम आत्मा सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। के बीच में छोटा सा स्टार है, तो कहेंगे मस्तक मणि। मस्तक में मणि होती है। ये सब बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है। वह भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता जरूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे ये ज्ञान नहीं था। जरूर निराकार ने आकर कुछ किया। निराकार आते ही फैमिली में है। निराकार आते ही फैमिली में लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है। उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं।
शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ भी फिर शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं, श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं तो सिद्ध होता है कि एक बाप के ये सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं बाप ने यह यज्ञ जीवात्माओं द्वारा। जैसे बाप की पूजा होती है वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती है। पहले तुम आत्माओं की पूजा होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। इस फिर जिन आत्मा द्वारा सर्विस करता हूँ सारे विष्णु की पूजा जरूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं तो हम चाहे न चाहे हमारे से कुछ न कुछ काम भगवान जरूर ले लेते हैं। कम से कम लाख शालिग्राम बनते हैं, रोज पाते हैं। 5 तुम्हारे में पानी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, न रुद्र को न शालिग्राम को जानते हैं जिन्होंने राज्य पाया। अभी तुम राज्य पा रहे हो। मुख्य पूजा मुख्य की होती है, वह लक्ष्मी नारायण जिनकी डायनेस्टी गाई हुई है। उन्होंने यह भी राज्य कोई से मदद से लिया होगा ना। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें नटशेल में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारणा भी कर सको। मुख्य धारणा की बात है मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज। नंबर 1, सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं फिर पूज्य होंगे। वहां फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उनको भगवती भगवान जरूर भगवान नहीं बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार। साकार में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण, उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती। पहले पहले बाप ने निश्चय रखना है बरोबर। हम आत्माओं का बाप वह है। कोई कहे हे भगवान, हे परम पिता तो बोलो यह किसने याद किया और किसको याद किया, एकदम पकड़ना चाहिए। तुमको कितने बाप हैं, तुम किसको पुकारते हो, भगवान किसको कहते हो। कहेंगे गॉड फादर तो जरूर दो फादर। आत्मा याद करती है गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी। शरीर का तो लौकिक बाप है, कौन है जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। यह किसने किसको पुकारा, उस बेहद के बाप का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक को ही करते हैं, वह सभी आत्माओं का बाप। वर्षा बाप से ही मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती हो। दो बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते मैं आता हूँ, आकर तुमको शांति सुख देता हूँ, फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं। बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते पीछे सब तमो प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा। वहां खाली होगा तब तो फिर वापस जाएंगे। तो अभी पतित दुनिया आते हैं। पतित पावन तो जरूर पतित है ना।
भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते जरूर हैं, परंतु कब आया कैसे आया वह भूल गए हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ। तो निराकार बाप कहते हैं कि मैं इस द्वारा श्री कृष्ण को तुम खुद ही शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पति ज्ञान सागर कह नहीं सकते। कल गीता हाथ में उठाते फिर भी कहते हैं पतित पावन सब सीताराम राधे का कृष्ण नहीं कहते। राम अर्थात परम पिता परमात्मा। त्रेता का राम कहे तो उनसे ऊंचे तो लक्ष्मी नारायण, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते। परंतु नहीं, बात परमात्मा की है। राम की तो दो कला कम हो जाती है, वो फिर क्षत्रिय हो जाते, देवता भी नहीं रहते। कार को ही कहेंगे, लिबरेटर गाइड बाप को ही कहेंगे। क्राइस्ट थोड़े ही सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं। रास्ता बताता हूँ, तुमको बाप ने आकर अपना बनाया है। तुम्हारा यह है ईश्वरीय जन्म, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है। तुमको तो वहां एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना। ये सब चीजें फिर तुमको काम में आएंगी, जो भी उससे भी एडवांस होंगी। अभी जो चीजें उससे 100,000 गुना लाख गुना एडवांस है। विलायत में ऐसी बत्तियां हैं जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। सत्युग में भी ऐसी रोशनी रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है वह तुमको वहां रहते हैं, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है। वहां तो एक्सीडेंट आदि की बात नहीं रहती, दुख की बात नहीं होती। यहाँ पे ये सारी चीजें एक्सीडेंट भी कराती हैं। आग, कहीं पे बिजली से आग लग जाती है, कहीं समझते नहीं है, ये भूल गए। आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश। फिर ये बात नहीं, कहाँ तक गुफा में बैठेंगे। आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन से डिटैच हो जाती हूँ, क्योंकि मैं थक गई, अभी इस शरीर को भूल जाती। अभी बाप कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असल में वहां के रहने वाले हो, अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही, कर्म बिना नहीं रह सकते। बस समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। परंतु कर्म का सन्यास तो हो ही नहीं सकता, उनका तो धर्म ही ऐसा है। गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास ही उनको जन्म भी लेना पड़ता है। निवृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत का को पवित्र बनाना है। भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित हैं। पाप ये बैठ समझाते हैं राज, फिर कहते हैं बच्चे और कुछ न करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है। सतो रजो तमो से पास होकर अभी सबको वापस आना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। स्वयं को इस शरीर की प्रकृति के बीच चमकती हुई मणि समझना है। बार बार देखिए, मैं आत्मा चमक रही हूँ मणि प्रकृति के बीच में, बहुत पवित्र हूँ मैं। और सुदर्शन चक्रधारी बनना है।
मैं आत्मा परम धाम में सितारा थी, बहुत पवित्र, बाबा के बहुत करीब। वहां से मैं सत्युग में आई, संपूर्ण पवित्र देवता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और वहां से फिर द्वापर में मेरी पूजा होती है मंदिर में, देखिए भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। वहां से संगम पर ब्राह्मण, और फिर फरिश्ता बन सब कार्य करते हुए वापस परम था। अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना। हमारा स्वदेश शांति धाम, हमारा स्वधर्म शांति। बस ये दो बात भी हम अगर अकेले बैठ करके याद करें तो हमारे अंदर शांति जैसे बहने लगेगी। बुद्धि को भटकाना नहीं, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की सेवा। स्लोगन। जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप के अति प्रिय है। जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं, न चतुराई में आते हैं न चतुराई करते हैं, वही बाप को अति प्रिय है। सच्चे दिल